कभी सोचा है कि एक ही घर में एक ही माँ बाप के बच्चों के बालों का रंग अलग अलग कैसे हो सकता है? मतलब किसी के बाल एकदम काले तो किसी के हल्के भूरे। आखिर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी कमाल की रंगीन साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है और इसका जवाब ना जेनेटिक्स और बायोलॉजी के एक बड़े ही मजेदार तालमेल में छिपा है। और मैं वादा करता हूं इस पूरी बात के आखिर तक आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। तो बालों के रंग की जो पूरी कहानी है वो असल में सिर्फ दो चीजों से शुरू होती है। आप यकीन करेंगे, दुनिया का हर नेचुरल हेयर कलर, चाहे वो काला हो, सुनहरा हो या लाल, वो बस दो तरह के पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन का ही कमाल है। और उस जादुई चीज का नाम है मेलानिन। ये सिर्फ बालों का ही नहीं बल्कि हमारी स्किन और आंखों के रंग का भी मास्टर पिगमेंट है। हमारे रंग रूप का सारा क्रेडिट इसी को जाता है। अब देखिए, इस मेलानिन के ना दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है यू मेलानिन। ये डार्क कलर्स का मास्टर है, मतलब भूरे से लेकर एकदम काले रंग तक सब इसी की देन है। और दूसरा है फियो मेलानिन। ये हल्के रंगों का जादूगर है, जैसे पीला या लाल। अब आपके बालों का जो भी अनोखा शेड है ना, वो असल में इन्हीं दोनों के मिक्सचर और हाँ, इनकी कितनी मात्रा है इस पर डिपेंड करता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस इतना सोचिए कि हर बाल की जड़ में एक छोटी सी कलर फैक्ट्री है, जिसे हम मेलानोसाइट कहते हैं। जैसे जैसे आपका बाल उगता है, ये फैक्ट्री उसमें लगातार रंग भरती जाती है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, और ये जानकर आप अपने बालों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इन कलर फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं? ये सब तय होता है हमारे जीन से। हमारा जेनेटिक कोड ही वो ब्लूप्रिंट है जो इन फैक्ट्रियों को बताता है कि भाई कितना यूमेलानिन बनाना है और कितना फियोमेलानिन। और ये रही वो कमाल की बात। एक ही बाल के अंदर यूमेलानिन और फियोमेलानिन दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और यही वजह है कि भूरे बालों में भी कभी-कभी हल्की सुनहरी चमक दिखती है। ये सब उस अंदरूनी मिक्स का ही तो खेल है। कोई एक जीन नहीं बल्कि कई सारे जीन्स मिलकर बालों का रंग तय करते हैं। जैसे कि एक जीन है MC1R जो खास तौर पर लाल बालों से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हर बच्चे को अपने माता पिता से जीन्स का एक बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है, इसीलिए तो भाई बहनों के बालों का रंग भी अलग हो सकता है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब यहीं छिपा था। और जब लाल बालों की बात हो ही रही है तो बता दूं कि ये वाकई में बहुत रेयर है। पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 1 से 2% लोगों के बाल ही नेचुरली लाल होते हैं। सोचिए, एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। आखिर उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं? चलिए, इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लेते हैं। आपको हमारी कलर फैक्ट्रीज याद हैं? तो होता यह है कि समय के साथ ये मेलेनोसाइट्स थकने लगती हैं। उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है और एक पॉइंट पर वो पिगमेंट बनाना बंद कर देती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पिगमेंट बनना स्लो हो जाता है और धीरे धीरे ये कलर फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं। नतीजा, जो नए बाल उगते हैं उनमें कोई रंग नहीं होता। और ये जो रंगहीन बाल होते हैं, जब इन पर रोशनी पड़ती है तो हमें सलेटी या सफ़ेद दिखाई देते हैं। लेकिन हम इंसानों को नेचर के साथ थोड़ा खेलना तो पसंद है ही। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब हम बालों को कलर करते हैं तो उस हेयर डाई के पीछे का साइंस क्या है। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह की डाइज होती हैं। एक होती है टेम्परेरी, जो बालों को सिर्फ बाहर से कोट करती है और कुछ बार धोने के बाद निकल जाती है। और दूसरी होती है परमानेंट, जो बाल के स्ट्रक्चर के अंदर घुसकर अपना काम करती है। परमानेंट डाई का जो प्रोसेस है ना, वो किसी साइंस मिशन से कम नहीं है। समझिएगा, स्टेप 1, अमोनिया जैसा कोई एजेंट होता है जो बालों की बाहरी परत, मतलब उसका दरवाजा खोल देता है। स्टेप 2, रंग के बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं। स्टेप 3, अंदर पहुंचते ही एक केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, जिससे ये छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बड़े रंगीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और फाइनल स्टेप, स्टेप 4, अब ये नए मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो उसी दरवाजे से बाहर आ ही नहीं सकते, और बूम, रंग अंदर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, आपका नेचुरल हेयर कलर 2 पिगमेंट्स का खेल है। दूसरी, बाल सफेद होना मतलब पिगमेंट का प्रोडक्शन बंद हो जाना। और तीसरी, परमानेंट डाई बाल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करके रंग को लॉक कर देती है। तो अब आगे क्या?
क्या विज्ञान कभी ऐसा कर पाएगा कि हम अपनी कलर फैक्ट्रीज को फिर से चालू कर सकें, या शायद अपने जीन्स को ही थोड़ा बदलकर मनचाहा प्राकृतिक रंग पा सकें? भविष्य वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको साइंस को ऐसे ही आसान और मजेदार तरीके से समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।